नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर जोन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कल हमारी जो बायोलॉजी है उसकी पहली क्लास हुई थी। और बच्चों, अगर हम पहली क्लास की बात करें तो पहली क्लास में हमने जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, उसका जो इंट्रोडक्शन है, उसका जो परिचय है, सामान्य परिचय है कि हमारे जो जीव विज्ञान है उसमें हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, हमें हमारा जो जीव विज्ञान है उसकी कितनी ब्रांचेज हैं, तो और हमें किस ब्रांचेस से हमें शुरुआत करनी है, किस शाखा से हमें शुरुआत करनी है। तो हमने कल इन सभी बातों पर चर्चाएं की थी, जिसमें हमने कहा था कि हमारा जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, उसकी हमें 4 शाखाएं पढ़नी है, जिसमें हमारा एक जूलॉजी होगा, एक बोटनी होगा, एक माइक्रोबायोलॉजी होगा और एक हमारा बच्चों जेनेटिक्स होगा, अनुवांशिकी होगा। और हमने कहा था बच्चों कि हम जो सबसे पहले शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे हम जूलॉजी से, यानी कि बच्चों वो शुरुआत करेंगे हम जंतु विज्ञान से। तो जंतु विज्ञान के मैंने कल आपको टॉपिक्स लिखवाए थे, वो आप लगभग 12 से 13 टॉपिक्स थे जो मैंने आपको जंतु विज्ञान के लिखवाए थे। तो आइए आज जंतु विज्ञान का पहला टॉपिक लेते हैं, जिसका नाम है सेल, कोशिका। तो आइए पढ़ते हैं कोशिका के बारे में। तो बच्चों, जो हमारा टॉपिक होगा, टॉपिक का नाम है बच्चों कोशिका। टॉपिक कौन सा होगा? कोशिका, जिसे कि हम क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। देखिए बच्चों, पहले तो ये बात समझेंगे कि कोशिका है क्या, कोशिका की खोज किसने करी, ठीक है, उन सारी बातों को हम समझेंगे। देखिए, जो हमारा शरीर है, ये कोई भी जो जीवधारी है, उसके शरीर का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? कोशिकाओं से हुआ है। हमारा पूरा का पूरा जो बॉडी है, शरीर है, ये शरीर का निर्माण किससे हुआ है? कोशिकाओं से हुआ। यानी हमारे शरीर की जो संरचनात्मक इकाई है वो क्या है बच्चों? कोशिका है, सेल है। अब बात करें बच्चों, अगर जो सेल है, कोशिका है, कि कोशिका का अध्ययन क्या है, तो हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा बच्चों कि जो कोशिका है, हमारा पहला पॉइंट होगा कोशिका। कोशिका मानव शरीर, कोशिका मानव शरीर की संरचनात्मक, कोशिका मानव शरीर की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। वह कार्यात्मक इकाई है, कार्यात्मक इकाई है। चीज क्लियर हुई? यानी कि हम कह रहे हैं कि कोशिका जो है वो मानव शरीर की संरचनात्मक और क्या है बच्चों? कार्यात्मक इकाई है। यानी कि जो मानव शरीर का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ बच्चों? सेल से हुआ है। किससे हुआ? कोशिका से हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो बच्चों कोशिका है, कोशिका का जो अध्ययन है वो कहलाता है साइटोलॉजी। तो हम लिख सकते हैं कि कोशिका, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। यानी बच्चों, जो सेल है, कोशिका है, जो हमारी सेल बायोलॉजी है, तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा बच्चों? साइटोलॉजी कहलाएगा। तो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान का हमारा अध्ययन क्या है? बायोलॉजी है। तो इसी प्रकार जो हमारी कोशिका है, सेल है, उसका अध्ययन क्या कहलाएगा बच्चों? तो याद रखना क्या होगा? साइटोलॉजी होगा, ठीक है। उसके बाद कोशिका के बारे में हम और बिंदु की बात करते हैं। अगर हम कोशिका की खोज की बात करें, अगर हम बात करें कि जो कोशिका है उसकी खोज किसने करी थी, तो कोशिका का जो खोज करता है बच्चों, उस व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, क्या नाम है बच्चों? रॉबर्ट हुक। ये जो रॉबर्ट हुक नाम का व्यक्ति है, ये है कोशिका का खोजकर्ता, कोशिका का खोजकर्ता। यानी कि जो कोशिका की खोज की बच्चों, वो किसने की? तो कोशिका की खोज किसने करी बच्चों? रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक ने की थी बच्चों लगभग 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने खोज की थी कोर्क टिश्यू के अंदर। कोर्क जो टिश्यू है उसके अंदर खोज की थी। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं, जो लकड़ी की एक छाल थी उसके अंदर इसने, जो कोर्क टिश्यू था, इसके अंदर कोशिका की खोज की थी। और वो जो कोशिका थी बच्चों, वो कैसी थी? मृत कोशिका थी, यानी कि डेड सेल थी। डेड सेल थी। कैसी सेल थी बच्चों?
कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी, डेड सेल थी। तो सबसे पहले बच्चों कोशिका के बारे में किसने बताया? रॉबर्ट हुक ने बताया। इसी वजह से रॉबर्ट हुक को कहते हैं हम फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका विज्ञान का जनक, ये कोशिका विज्ञान का खोजकर्ता। तो याद रखना बच्चों, जो कोशिका विज्ञान है, कोशिका विज्ञान का जनक, ये कोशिका विज्ञान का खोजकर्ता कौन हो जाएगा? तो वो कौन होगा? रॉबर्ट हुक होगा। कौन होगा? रॉबर्ट हुक होगा, फादर ऑफ साइटोलॉजी, ये कोशिका विज्ञान का खोजकर्ता। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर पूछता है फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक। तो ये कोशिका है, कोशिका का खोजकर्ता कौन है बच्चों? रॉबर्ट हुक है। वहीं भारत में एक वैज्ञानिक हुए, भारत में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था A.K. शर्मा। A.K. शर्मा को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक। तो महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे भी हम नोट कर लेंगे। तो लिखेंगे A.K. शर्मा, A.K. शर्मा is the father of Indian cytology, Indian cytology, साइटोलॉजी। A.K. शर्मा इज द फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, यानी कि बच्चों भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कौन होगा? तो A.K. शर्मा होगा। वहीं अगर आपसे पूछ रहा है कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, तो हमारा आंसर होगा सीधा रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में बात करता है, अगर भारत के बारे में बात करता है, भारत के बारे में अगर पूछता है, तो आंसर क्या होगा? A.K. शर्मा होगा बच्चों। तो याद रखना, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन होगा? A.K. शर्मा होगा। ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो हमें पता लग गया फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन होगा? तो रॉबर्ट हुक होगा। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन होगा? तो A.K. शर्मा होगा। इतनी बात क्लियर होगी। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है? A.K. शर्मा। अब बात आई बच्चों कि जो जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका की खोज किसने की? अब बात आई बच्चों जीवित कोशिका के बारे में कि जो जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका का खोजकर्ता कौन है। तो हम बात करेंगे बच्चों जीवित कोशिका के बारे में कि जीवित कोशिका का खोजकर्ता कौन है। तो आइए देखते हैं। एक व्यक्ति हुआ है बच्चों जिसका नाम था A.V. लीवेनहुक, एंटोनियो वॉन लीवेनहुक। एंटोनियो वॉन लीवेनहुक नाम का व्यक्ति था जिसने सबसे पहले जो जीवित कोशिका है, जो लिविंग सेल है, उस लिविंग सेल की खोज की थी, ठीक है। और उसने सबसे पहले जो लिविंग कोशिका है उसकी खोज बैक्टीरिया के अंदर की थी। एक तालाब से जल लिया था, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया थे, उन्हीं बैक्टीरियाओं में A.V. लीवेनहुक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। तो चलिए महत्वपूर्ण बिंदु है, नोट करते हैं। तो लिखेंगे इसमें लिखेंगे सबसे पहले जीवित कोशिका, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज A.V. लीवेनहुक यानी कि एंटोनियो वॉन लीवेनहुक, A.V. लीवेनहुक ने की थी, A.V. लीवेनहुक ने की थी। तो सबसे पहले बच्चों जीवित कोशिका जो है, लिविंग सेल जो है, उसकी खोज किसने करी? तो A.V. लीवेनहुक ने की, एंटोनियो वॉन लीवेनहुक ने की। इसने बैक्टीरिया के अंदर, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर जीवित कोशिका की खोज की थी। जबकि याद रखना कि जो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज करी थी वो मृत कोशिका थी, वो डेड सेल थी, और उसकी जो खोज की थी वो किस में की थी? कोर्क टिश्यू में की थी, ठीक है। और ये खोज किसके अंदर हुई थी? बैक्टीरिया के अंदर हुई थी। तो उसके बाद हम बात करें बच्चों, तो दो वैज्ञानिक आए जिसमें एक का नाम था स्लाइडन और एक का नाम था स्वानसन। स्लाइडन और स्वानसन बच्चों, स्लाइडन और स्वानसन जो है, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि जो नई कोशिका है, नई कोशिका का निर्माण हमेशा जो पुरानी कोशिका है, पुरानी कोशिका से होगा। तो यानी अगर आपसे पूछता है कि जो सेल थ्योरी है, कोशिका सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत दिया स्लाइडन और स्वानसन ने। तो लिखते हैं ऐसे ही, लिखेंगे बच्चों कोशिका सिद्धांत,
कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी स्लाइडन और श्वानसन। स्लाइडन और श्वानसन। सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत का जो कोशिका सिद्धांत है वो किसने दिया? कोशिका सिद्धांत स्लाइडन और श्वानसन ने दिया था। तो याद रखना बच्चों, यानी कि कोशिका क्या है? संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ये हमने बात की। कोशिका अध्ययन क्या होगा? साइटोलॉजी हो जाएगा। उसके बाद हमने बात की कि कोशिका खोजकर्ता कौन हो जाएगा? रॉबर्ट हुक होगा। खोज किस वर्ष हुई? 1665 में। कहाँ पे खोज करी? तो कॉर्क ट्यूशे के अंदर खोज की। और रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोज की वो कैसी कोशिका थी? डेड सेल थी बच्चों, मृत कोशिका थी। तो इसी वजह से जो रॉबर्ट हुक है बच्चों, उसे क्या कह दिया गया? फादर ऑफ साइटोलॉजी की संज्ञा दे दी गई। और उसके बाद हमने कहा कि फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन होगा? A.K. शर्मा होगा। इसी प्रकार जो सबसे पहले बच्चों जीवित कोशिका खोज किसने करी? वो करी A.V. लिवेनोक ने। और जो सेल थ्योरी दी बच्चों वो किसने दी? स्लाइडन और श्वानसन। इनके द्वारा जो सेल थ्योरी है बच्चों वो सेल थ्योरी दी गई। ठीक है। उसके बाद बच्चों जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी को आगे बढ़ाने का जो काम करा था उस वैज्ञानिक का नाम था रुडोल्फ विर्चो। तो कभी कभी पूछ लेगा जो सेल थ्योरी है, कोशिका सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाने का कार्य किसने करा? तो रुडोल्फ विर्चो ने करा। तो इसे भी हम लिख लेंगे। सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत को आगे, कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाने का कार्य, आगे बढ़ाने का कार्य रुडोल्फ विर्चो ने किया था। रुडोल्फ विर्चो ने किया था। यानी कि जो बच्चों सेल थ्योरी है, कोशिका सिद्धांत है, उसे जो आगे बढ़ाया उसके बारे में और जानकारी दी। तो जानकारी देने वाला वैज्ञानिक कौन था बच्चों? तो जानकारी देने वाला वैज्ञानिक कौन था? रुडोल्फ विर्चो था। इतनी बात क्लियर है? यानी सेल थ्योरी दी थी बच्चों स्लाइडन और श्वानसन ने। सेल थ्योरी किसने दी? स्लाइडन और श्वानसन ने। लेकिन जो सेल थ्योरी को आगे बढ़ाने का कार्य करा था, सेल थ्योरी को आगे बढ़ाने का कार्य जो करा था, सेल थ्योरी को जो आगे बढ़ाने का कार्य करा था वो किसने करा था बच्चों? रुडोल्फ विर्चो ने करा था। 10 मिनट वाले ने रुडोल्फ विर्चो ने करा था। ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं इसमें। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि जो हमारी कोशिकाएं हैं, जो हमारी सेल हैं, उनके बारे में और जानकारी लेते हैं हम अब देखते हैं कि जो मानव शरीर है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है और बड़ी कोशिका कौन सी है? पूरे यूनिवर्स की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आइए देखते हैं बच्चों। देखो, अगर हम बात करें मानव शरीर की, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका है बच्चों वो कौन सी है? स्पर्म। यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों? कौन सी क्या हो जाएगा बच्चों? हिंदी में शुक्राणु हो जाएगा। ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी बच्चों? स्पर्म होगी, शुक्राणु होगी। वहीं अगर बच्चों सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, किसकी? मानव शरीर की। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, यानी मानव की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी होगी बच्चों? वो होगी ओवम। जिसे हम क्या बोलेंगे? अंडाणु। यानी कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी होगी बच्चों? ओवम होगी, अंडाणु होगी। वही मानव शरीर जो है उसकी जो सबसे छोटी कोशिका है वो कौन सी होगी? स्पर्म होगी, शुक्राणु होगी। वहीं सबसे अगर लंबी कोशिका की बात करें
तो वो है तंत्रिका कोशिका, जिसे हम बोलते हैं न्यूरॉन सेल। तो आइए इसे भी लिखते हैं नेक्स्ट पेज ले लेंगे हम इसमें। यहां पे लिखेंगे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी बच्चों? तो वो होगी तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, इंग्लिश में बोल देंगे न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल यानी कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है बच्चों? न्यूरॉन सेल है, यानी जिसका नाम हमारा क्या है? तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन सेल। तो ये बात याद रखेंगे। सबसे छोटी कौन सी थी? स्पर्म थी, शुक्राणु थी। वहीं सबसे बड़ी कौन सी थी? ओवम थी, अंडाणु थी। वहीं सबसे लंबी की बात करेंगे तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन सेल। अब बच्चों ये तो जो हमने बात की, ये बात की हमने मानव के संदर्भ में, ये बात की हमने मानव के संदर्भ में, ठीक है। किसके संदर्भ में? मानव के संदर्भ में। अब हम बात करेंगे विश्व के संदर्भ में कि विश्व की सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, सबसे छोटी कोशिका किसकी है। तो आइए देखते हैं। अगर हम बात करें, लिखेंगे संसार में सबसे छोटी कोशिका, संसार में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। संसार में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की है। तो बच्चों सबसे छोटी किसकी है? माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की है। ये हो गया हमारा, यानी पूरे संसार में जो सबसे छोटी कोशिका है वो किसकी है बच्चों? माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की है। वहीं आइए बड़ी देखते हैं। तो अगर बच्चों हम बड़ी की बात करें तो हो जाएगा हमारा संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होगी बच्चों? शतुरमुर्ग का अंडा। शतुरमुर्ग का अंडा यानी कि ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग। तो संसार में बच्चों सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? शतुरमुर्ग के अंडे की है। सबसे छोटी किसकी है? तो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जो कोशिका है, जो सेल है, उसको हम संरचना के आधार पर देखेंगे, वो संरचना के आधार पर कितनी प्रकार की है। और उसके बाद हम बात करेंगे संख्या के आधार पर कि वो जो संख्या के आधार पर है वो कितनी है। तो हेडिंग डाल के हम लिखेंगे, हेडिंग डाल के लिखेंगे संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। संरचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। संरचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। संरचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। तो आइए देखते हैं बच्चों कौन कौन सी होगी। एक होगी हमारी प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कौन सी हो जाएगी? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। और दूसरी कौन सी होगी बच्चों? हमारी यूकैरियोटिक।
यूकैरियोटिक। कौन कौन सी है? प्रोकैरियोटिक और एक कौन सी है बच्चों? यूकैरियोटिक। यानी कि संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर कोशिका दो प्रकार की है, एक है प्रोकैरियोटिक और एक हमारी कौन सी हो जाएगी? यूकैरियोटिक हो जाएगी। अब बात आएगी डिफरेंस क्या है इनमें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। देखो जो हमारी कोशिका होगी, जैसे मान लीजिए हमने ये ले ली, सेल होगी, सेल के अंदर इसका एक केंद्रक होगा, न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है। जिन कोशिकाओं में ये झिल्ली प्रेजेंट है वो हमारी होंगी यूकैरियोटिक, और जिनमें ये जो झिल्ली है ये झिल्ली एब्सेंट है, जिनमें ये झिल्ली क्या है बच्चों? एब्सेंट है, वो हमारी क्या होगी? प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब है प्राचीन और यू का मतलब एक प्रकार से नवीन, जो नवीनतम कोशिका है। बात क्लियर हुई? यानी प्रोकैरियोटिक वो जिनमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं है, और यूकैरियोटिक वो जिनमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित है। तो लिखते हैं प्रोकैरियोटिक के नीचे हम लिख लेंगे बच्चों, लिखेंगे प्रोकैरियोटिक के नीचे लिखेंगे इनमें केंद्रक झिल्ली, इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। एग्जाम्पल लिख लेंगे बैक्टीरिया, इसी के साथ एक और लिख लेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि नील हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी हिंदी में बोल देंगे हम इसे नील हरित शैवाल। तो आप हिंदी में लिख लेंगे नील हरित शैवाल। यूकैरियोटिक की जो खास पहचान है, इनमें केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी। इनमें क्या होगा बच्चों? केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी। तो लिखेंगे इनमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, इनमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, यानी इनमें जो केंद्रक झिल्ली है बच्चों वो पाई जाएगी। ठीक है, एग्जांपल में लिख देंगे, प्लांट लिख लो बच्चों, प्लांट में पाई जाएगी। एक एनिमल ले लो, एनिमल्स ले लेंगे। हम किस में आ रहे? एनिमल्स में आ रहे। यानी कि मानव में अगर हम देखें तो संरचना के आधार पर मानव में कौन सी कोशिका पाई जाएगी बच्चों? कौन सी होगी? तो यूकैरियोटिक होगी। मानव में कौन सी कोशिका है? यूकैरियोटिक है। जबकि बैक्टीरिया में कौन सी है? प्रोकैरियोटिक है। ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन सी है? प्रोकैरियोटिक है। यानी इनके केंद्रक के बाहर झिल्ली नहीं पाई जाती। यानी संरचना के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होगी? तो दो प्रकार की होगी हमारी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखेंगे हम संख्या के आधार पर कोशिका के प्रकार। संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर कोशिका के प्रकार, संख्या के आधार पर कोशिका के प्रकार। अगर हम संख्या के आधार पर कोशिका के प्रकार की बात करें तो ये भी बच्चों कितने होंगे? दो होंगे। यानी संरचना के आधार पर भी दो थे, और संख्याओं के आधार पर बात करेंगे तो संख्याओं के आधार पर भी कितने होंगे? दो ही होंगे। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। एक है हमारा यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर जिसे हम बोल देंगे एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय है। और एक होगा बच्चों हमारा मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर जिसे हम बोल देंगे बहुकोशिकीय है, बहुकोशिकीय है। यानी कि ऐसा जीव जिसमें केवल एक कोशिका पाई जा रही है तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? वो क्या कहलाएगा? हमारा एक कोशिकीय यूनिसेलुलर। और ऐसा जीव जिसमें बहुत सारी कोशिका पाई जा रही वो क्या कहलाएगा? हमारा मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय। ठीक है, तो अगर हम बात करें इधर हम बैक्टीरिया लिख लेंगे। यानी कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया बच्चों किस में आएगा? तो बैक्टीरिया आएगा यूनिसेलुलर में। इसी प्रकार वो हमारा जो ब्लू ग्रीन एल्गी हमने पढ़ा था वो भी इसी में होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी इसी में होगा। प्रोटोजोआ इसी में आ जाएगा, जो प्रोटोजोआ है वो भी इसी में होगा।
अगर मल्टी सेलुलर की बात करें तो एनिमल्स इसी श्रेणी में आएंगे, प्लांट्स, फंगल जो फंगी हो जाएगी हमारी, कवक हो जाएगी, वो इसी श्रेणी में आएगी। यानी अगर मानव में देखा जा तो मानव में जो कोशिका है संख्या के आधार पर मानव कैसा है, बहुकोशिकीय है, क्योंकि मानव किसका हिस्सा है, एनिमल्स का ही तो हिस्सा है। तो मानव किसका हिस्सा है, एनिमल्स का हिस्सा है। वहीं संरचना के आधार पर देखेंगे तो मानव किस में होगा, यूकैरियोटिक में होगा, क्योंकि मानव की जो केंद्रक झिल्ली है, मानव का जो केंद्रक है उसके बाहर क्या पाया जाएगा बच्चों, झिल्ली पाया जाएगा। ये बताइए इतनी चीज क्लियर है। यानी आज जो हमने अभी पढ़ा ये हमारा कोशिका का एक प्रकार से इंट्रोडक्शन था। कल से बच्चों जो हम शुरू करेंगे वो कोशिका के अंदर जो अंग पाए जा रहे, कोशिकांग पाए जा रहे, उन कोशिकांगों की हम बात करेंगे कि कोशिका के अंदर क्या क्या अंग पाए गए। आज हमने देखा कि कोशिका क्या है, तो हमने बता दिया संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है। खोजकर्ता कौन है, तो रॉबर्ट हुक है। फादर किसे कहा जाएगा, तो रॉबर्ट हुक को। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन होगा, तो ए.के. शर्मा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आपको पढ़नी है और इनके क्या करने हैं, इनके नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे और कल हम पढ़ेंगे कोशिकांग, यानी जो कोशिका के अंदर पार्ट्स पाए जा रहे हैं उन एकक पार्ट्स पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि लंबा टॉपिक है, इसमें कम से कम आपकी 3 से 4 क्लास लग जाएगी कोशिका को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो ठीक है। और इसी के साथ अगर कल वाली क्लास नहीं देखी है तो उससे पहली जो क्लास है आपको जो चैनल है उसमें मिल जाएगी, एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उस प्लेलिस्ट में आप देख लेंगे, उसमें बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास होगी, आप उसे देख लेंगे, उसके बाद फिर आप इस क्लास पे आइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों।